इथेरियम पोजीशन पे मेरा स्टॉप लॉस क्या हिट हुआ, कमेंट सेक्शन मेरा इस चीज से भर गया कि भाई मैंने आपको बताया था ना कि ये ट्रेड मत लो, स्टॉप लॉस हिट होगा, ये होगा वो होगा। देखो मेरे भाइयों, स्टॉप लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ गेम। ये कभी भी नहीं पॉसिबल कि आप ट्रेड कर रहे हो और आपकी ताहियात पोजीशन सक्सेसफुल चल रही हो। आप जब प्ले करते हो तो आपने स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट के बीच में रहते हुए प्ले आउट करना होता है, और एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों के बीच में रहते हुए आप कोशिश करते हो कि आपकी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट वाली पोजीशन ज्यादा हो। अब देखो मेरे भाइयों, इशू ये है ना कि ट्रेडर्स की साइकोलॉजी ही ट्रेडिंग माइंडसेट वाली नहीं होती। देखो जब आप ट्रेड प्लान कर रहे होते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे ये लग रहा है या मार्केट नीचे गिरेगी या मार्केट पंप करेगी, नहीं। आप assumptions पे ट्रेड नहीं करते, आप ट्रेड करते हो टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे। मुझे अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे ट्रेड पोजीशन मिल रही है और वो लॉन्ग पोजीशन मिल रही है, तो मैं उसको प्ले आउट करूंगा चाहे जितने मर्जी मार्केट के सेंटिमेंट्स बेरिश हो। हां, अगर उस पर रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करूंगा, अपनी मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली करूंगा कि ताकि अगर इन केस मेरे अगेंस्ट मार्केट जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम लॉस के ऊपर हिट हो। और यही चीज हमने कल अपनी इथेरियम पोजीशन में भी की थी, जिसमें हमने इथेरियम पोजीशन जो अपनी प्लान की वो एक ब्रेकआउट टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंट्री थी विद टाइट स्टॉप लॉस यूज किया। और मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को भी वार्न किया था कि इट्स अ हाई रिस्क सेटअप और ऑलरेडी फ्लो ऑफ मनी की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड पे है, तो अगर ये ब्रेकआउट मार्केट करती भी है तो इसके चांसेस बड़े कम है कि ये ट्रिगर हो पाए। तो इसलिए हमने उसके लिए टाइट स्टॉप लॉस यूज किया था, और वो अल्टीमेटली मार्केट ने बड़ा मिनिमल 1% से भी लेस में हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और अल्टीमेटली प्राइस अब हमें लोअर अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो देखो जब आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ट्रेड करते हो तो आप फिर ये चीजें नहीं सोचते कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, मुझे ये लग रहा है, उस बंदे ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, नहीं। आप अपना विजन स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हो, अपनी मैनेजमेंट प्रॉपर करते हो, और फिर जो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको एंट्री मिल रही है आप फिर उसको प्ले आउट करते हो। फिर वो आपका टेक प्रॉफिट हो जाए वेल एंड गुड, आपका स्टॉप लॉस हो जाए वेल एंड गुड। अब हम बात करते हैं जरा मार्केट के बारे में। देखो अगर हम वीकली क्लोजिंग की बात करें तो वीकली क्लोजिंग स्टिल एक बिलिश वीकली क्लोजिंग हुई है, जिसमें कोई मोमेंटम मार्केट को नहीं मिला। इवन सेल साइड वोलेटिलिटी बड़ी ज्यादा मिली है। वीकली क्लोजिंग इंक्लूडिंग जितने भी मेजर कैप्स है हमारे पास, वो सब ने बिलिश क्लोजिंग दी है, जिसमें सॉल जिसका सबसे ज्यादा मोमेंटम था उसने भी विद सेल प्रेशर वीकली क्लोजिंग दी है। इथेरियम ने भी, बिटकॉइन ऑलरेडी अंडर कंप्रेस्ड अपने मेजर लेवल से नीचे क्लोज हुआ और अभी सेल प्रेशर को फेस कर रहा है। देखो एक चीज तो इस टाइम पे क्लियर है, और वो ये कि मार्केट को नेगेटिव एक्सपोजर कमिंग डेज में मिलेगा। अब देखो मेरे भाइयों, अगर किसी भी किस्म का आपने लॉन्ग का प्लान बनाना है ना, तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा, रिकमेंडेशन का टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी यही चीज बनती है कि आइदर या तो आप प्राइस एक्शन को मैक्स फियर फेस में जाने दो, या तो जब तक प्राइस अपने मेजर लेवल्स को एज अ सपोर्ट फ्लिप नहीं कर लेती तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। तो इस टाइम पे आपको कोई बहुत ज्यादा मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज में या चॉपी रेंजेस को देखते हुए कोई पोजीशंस प्लान करने की जरूरत नहीं है, या आपको कोई स्कैल्पिंग करने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप अपने मेजर लेवल्स का वेट करें। जिस तरह अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो 104 105 वॉल्यूम सपोर्ट है, यहां तक प्राइस को आने दो। इथेरियम की 4180 4220 ये वाली रेंज वॉल्यूम सपोर्ट है, यहां तक आने दो। सोल को 190 195 इस रेंज में आने दो। इस रेंज का एक्सपोजर अगर मार्केट लेती है तो ये आपके वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जब रियल टाइम यहां पे प्राइस आएगी तो आप अपने न्यू पोजीशंस और अपने न्यू प्लान्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। बाकी अगर मार्केट यहीं पे वोलेटाइल होती हुई अपवर्ड साइड की ट्रेवल करने की कोशिश करती है तो फिर हम बिटकॉइन के 109 के लेवल के फ्लिप होने का वेट करेंगे, इथेरियम के 4460 के लेवल का फ्लिप होने का वेट करेंगे, एंड इसी तरह बाकी ऑल्ट्स कॉइन की कंडीशंस भी यही सिमिलर टाइप की कंडीशंस है। तो आपने सिंपल ट्रांसपेरेंट अपना फोकस रखना है। जितना ज्यादा आप ये सोचोगे कि मैं यहां से ये भी कर दूं, यहां से ये भी कर दूं, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके स्टॉप लॉसेस और आप मार्केट में स्टक हो सकते हैं। आई डू बिलीव कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया, फौरन से पहले वो ज्वाइन कर लो, जस्ट इन $30 ईयरली, ताकि आप लोगों को प्लेट में रख के इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि कब ट्रेड करनी है कब नहीं करनी। ये प्रीवियस 4 to 5 डेज आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में उठा के देख लो, मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं था, चॉपी प्राइस एक्शन था, तो हमने किसी किस्म की ट्रेड प्लान नहीं की। इथेरियम की ब्रेकआउट या डॉट के स्पॉट एक्यूमुलेशन, सिर्फ इन चीजों को हमने कंसिडर किया था, जो भी विद वेरी मिनिमल कैपिटल। तो अगर आप सेफेस्ट वे में ट्रेड करना चाहते हैं देन दिस ग्रुप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, और इट्स ऑल इन जस्ट $30 ईयरली। एक दफा फीस पे करनी है, पूरा साल आप हमारी सर्विसेज को एंजॉय करेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।